हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे मेरे दोस्त। इस वीडियो में प्रश्नावली 9.1 के आपके 9वें से लेके मेरे दोस्त 13 तक के प्रश्न को करने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों आपने थंबनेल में देखा होगा, 9वें प्रश्न को हमने नोट किया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त। कह रहा है कि 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अनुमान कोण क्रमशः 30 और 60 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें मीनार की ऊंचाई बताना है मेरे दोस्त। तो देखिए डायग्राम कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, मान लीजिए यह आपका क्या है, पहाड़ की चोटी, ऐसे कुछ पहाड़ है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कुछ पहाड़ है। ठीक है, लेकिन यह बीच का हाइट हमें देखना है, ध्यान से देखिएगा। यह कितना मीटर ऊंचा है, तो 60 मीटर। कितना मीटर मेरे दोस्त, तो 60 मीटर। अब इसके ऊपर एक मीनार है। ठीक है, इसके ऊपर क्या है मेरे दोस्त, एक मीनार है। तो मैं मान लेता हूँ ऐसे कुछ मीनार है आपका मेरे दोस्त, एकदम सीधी होनी चाहिए वैसे तो। ऐसे मान लीजिए मीनार है, और यहाँ पर बोला है मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण। अवनमन, उन्नयन नहीं बोला है, अवनमन बोला है। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ऐसे इसको कर दें, और जो अवनमन कोण बनता है ना, वो ऊपर से नीचे की साइड हम देखते हैं तब बनता है। यानी कि मेरे दोस्त जो दृष्टि रेखा होती है, जो पहली वीडियो वो जाकर देखिए, यही सब चीज़ों के बारे में, तभी समझ में आएगा। तो हम क्या करें मेरे दोस्त, यहाँ से इसको मिला ले, पहले मिला लीजिए तो, और फिर इसको मिला दें। ठीक है, इस पॉइंट पे ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। अब दृष्टि रेखा ऐसे कुछ बनती थी, तो अवनमन कोण इधर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसे कर देंगे तो अवनमन कोण यहाँ पर बनता है। ठीक है, तो क्या क्या बन रहा है, तो 30 और 60 बन रहा है। तो चोटी से कितना बन रहा है और आधार से कितना बन रहा है, तो सिंपली देखिए, आधार से 30 बनेगा और चोटी से 60 बनेगा। क्योंकि आपको पता होगा मेरे दोस्त, ध्यान समझिएगा बात को, जब हम कोण को स्टार्ट करते हैं तो इस पर रहता है तो बहुत कम डिग्री रहेगा, लेकिन यहाँ पर मान लीजिए कुछ 30 डिग्री है, तो यहाँ पर आकर ये 60 डिग्री में कन्वर्ट होता है, और फिर यहाँ पर सीधी जब हो जाता है तो 90 डिग्री में होता है। तो यदि कोण ज़्यादा झुका होगा मेरे दोस्त तो 30 डिग्री बनाएगा, और ज़्यादा खुला होगा तो आपका 60 डिग्री बनाएगा। तो इधर से हम लोग देख रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त इस चीज़ को। यह अगर 30 है ना, तो यह भी 30 ही होगा। क्यों ऐसा हो रहा है, तो आपने पढ़ा होगा कि दो ऐसे समांतर रेखाएं हैं और एक रेखा ऐसे कट कर रही है, तो एकांतर अंतःकोण से यह कोण इस कोण के बराबर है। अगर देखोगे तो यह रेखा इस रेखा के समांतर है, तो यह कोण इस कोण के बराबर होगा मेरे दोस्त। साथ में यह कोण जो होगा आपका इस पूरे वाले एंगल के साथ। ठीक है, मैं इसको कलर कर देता हूँ जिससे आपको समझ में भी आएगा। यह वाला जो कोण होगा 60 डिग्री इसके बराबर होगा। ठीक है, सिंपली इतना आपको समझना है। ठीक है, अब बस आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपसे पूछा है मीनार की ऊंचाई, वो ज्ञात कर सकते हैं आराम से। इसको ये बस आप लोग यच मान लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक यच मान लीजिएगा, बस हो जाएगा। और इसको यक्स मान लीजिएगा क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर नोट करेंगे कि माना माना मीनार की ऊंचाई क्या है मेरे दोस्त, मीनार की ऊंचाई यच है। इसको नहीं भी मानोगे तब पर भी चल जाएगा, क्योंकि बस ये मीडिएटर है मेरे दोस्त। इसका काम है हमें प्रश्न को सॉल्व कर दे इसके सहारे। ठीक है, अब नाम दे देंगे, इसका नाम ए हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले छोटे वाले त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज ए बी डी में दिख रहा होगा, ए बी डी में। ठीक है, टैन वाला ही फार्मूला लगेगा, टैन, क्योंकि इसके पहले दो वीडियो मेरी आ चुकी है, वहाँ पर मैंने टैन वाला ही लगाया है। ठीक है, तो टैन थीटा बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, तो टैन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे आधार। ठीक है, टैन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो 30 रख देंगे मेरे दोस्त। लंब की वैल्यू यहाँ पर देखोगे तो 60 मीटर दे रखा है, तो 60 को रख लीजिए, बटे आधार की वैल्यू x है तो x रख लेंगे। टैन 30 का वैल्यू है मेरे दोस्त 1/3, तो 1/3 को रखेंगे बराबर 60/x। इसका इसमें गुणा करा लीजिए, इसका इसमें गुणा करा दीजिए मेरे दोस्त, तो x इक्वल टू आ जाएगा 60/3। ठीक है, इसका उपयोग अभी होगा, ध्यान से देखिए। अब देखिए मेरे दोस्त, हम क्या करेंगे ना, हमने क्या किया, ए बी सी डी में देखा, तो अब इस बार ए सी डी में देखेंगे। पुनः पुनः त्रिभुज ए सी डी में। ठीक है,
टेन वाला ही फार्मूला लगेगा, तो टेन 60 डिग्री होगा। ठीक है, मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट इसको ले रहे हैं, क्योंकि कोण का मान यहाँ पर मेरे दोस्त यह कंसिडर करेंगे इस कंडीशन में। तो यह 60 डिग्री तो 60 लिखेंगे। उसके बाद क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या होगा, ये पूरा लंब होगा, यानी कि यच प्लस का 60 दोनों, इसको और इसको जोड़ देंगे, तब जाकर आपका पूरा लंब हो जाएगा मेरे दोस्त। आधार क्या है, यक्स है, तो यक्स को नोट कर लीजिए। टेन 60 बराबर होता है मेरे दोस्त, टेन 60 की जो वैल्यू होती है मेरे दोस्त कड़ी में 3 होती है, मैंने रख दी, बराबर यच प्लस का 60 अब बटे इसकी जो वैल्यू होती है मैंने मेरे दोस्त जो वैल्यू है निकाली है हमने 60 कड़ी में 3, तो 60 कड़ी में 3 यहाँ पर रख लेंगे, इसका इसमें गुणा कराएंगे, तो 60 कड़ी में 3 और ये इंटू कड़ी में 3 यह वाला हो जाएगा, बराबर यच प्लस का 60। इसका इसमें गुणा होगा मेरे दोस्त, तो 60 गुणे 3 हो जाएगा, बराबर यच प्लस का 60। इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 180 आ जाएगा, बराबर यच प्लस का 60। ट्रांसफर कर दीजिए इधर, तो 180 माइनस का 60 बराबर यच। ठीक है, घटा लीजिए मेरे दोस्त, तो 120 बराबर हो जाएगा यच। यच बराबर आ जाएगा 120, क्या मेरे दोस्त 120 मीटर। तो जो मीनार की ऊंचाई है मेरे दोस्त वो 120 मीटर है। ठीक है मेरे दोस्त, एक पहाड़ पर मीनार बना हुआ है। ठीक है, पहाड़ की ऊंचाई 60 मीटर, मीनार की ऊंचाई 120 मीटर, यही हमें ज्ञात करना था, हमने निकाल दिया। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आया? समझ में आया प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मैं इसको मिटाकर जो हमारा अगला 10वां प्रश्न है उसको बताता हूँ। अच्छा प्रश्न हो भी है, ध्यान से उसको भी देखिएगा। हाँ तो बच्चों, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट किया मेरे दोस्त, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है, एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित दो गांवों के अनुमान कोण, ठीक है, 45 और 60 देखे गए हैं। यदि गांवों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है, ठीक है, तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, और कुछ नहीं बताना मेरे दोस्त। हवाई जहाज की ऊंचाई ये नहीं है कितना ऊपर उड़ रहा है, जैसे कि मेरे दोस्त आपने एयरपोर्ट पर जो होता है हवाई जहाज सड़कों पर ही चलता है। ठीक है, जो रनवे होता है वो सड़क ही तो होता है मेरे दोस्त। तो वही चीज़ें यहाँ पर कह रहा है कि एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित, तो मान लीजिए यहाँ पर आपका हवाई जहाज है और ये उतना ऊंचा है, मान लीजिए ये आपका इतना ऊंचा है हवाई जहाज। ठीक है, सड़क पर स्थित है, यहाँ पर इस पॉइंट पर स्थित है। ठीक है, अभी मानिए और आपका एक ही ओर दो गांव स्थित है, तो एक गांव मान लीजिए यहाँ पर है और एक गांव उसके आगे यहाँ पर है, और यहाँ से इसको ऐसे मिला दे मेरे दोस्त और इसको भी मिला दे, तो दो कोण बन रहे हैं, एक बन रहा है 45 डिग्री, एक बन रहा है 60 डिग्री। तो देखिए जो ज़्यादा झुका हुआ है या आपका ज़्यादा झुका हुआ है तो यह 45 डिग्री बनेगा, या कम झुका हुआ है तो ये 60 डिग्री बनेगा। जैसे पास चले जाएंगे जो कोण का मान है वो बढ़ता जाए सिंपली। ठीक है, अब यहाँ पर इनके बीच की दूरी भी दे रखा है 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर हमने कर दिया। बस ऐसा ही कुछ डायग्राम बनेगा। आपसे पूछा है हवाई जहाज की ऊंचाई, यानी कि इसकी ऊंचाई पूछा है, इसको मान लिया यच मेरे दोस्त, और यहाँ पर इसको भी कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक, तो इसको मानेंगे यक्स मेरे दोस्त। ठीक है, यक्स मीटर मान लीजिएगा और इसको यच मीटर। बस अब नामकरण कर दीजिए, सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाए। यही इसका मतलब, यही डायग्राम बनेगी। क्योंकि देखिए मेरे दोस्त बोला एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही और स्थित, मान लीजिए हवाई जहाज की ऊंचाई यह है क्योंकि यही पूछा है, और यह सड़क पर स्थित है। एक ही और स्थित दो गांव है, एक और सड़क यहाँ पर है, एक ही और स्थित दो गांव है, तो एक मैंने यहाँ पर गांव मान लिया, एक यहाँ पर गांव मान लिया। ठीक है, और कोण बन रहा है 45 और 60, तो अपने हिसाब से जो सूटेबल है उसको हमने 45 माना और 60 माना। क्योंकि देखिए जो कोण खुला हुआ ज़्यादा रहेगा वो बड़ा कोण रहेगा, जो ज़्यादा झुका हुआ रहेगा वो छोटा कोण रहेगा। तो ये वाला ज़्यादा झुका था तो इसको 45 मान लिया, ये थोड़ा सा कम झुका तो इसको 60 मान दिया। ठीक है, यदि गाँवों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है, इन दोनों गाँवों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर, मैंने वो भी रख दिया। तो हवाई जहाज की ऊंचाई बताना है। ठीक है मेरे दोस्त, बहुत ही आराम से हो जाएगा। यहाँ पर मीटर मत कीजिएगा, किलोमीटर कर दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, क्या कर दीजिएगा मेरे दोस्त, किलोमीटर यहाँ पर भी, इसको भी किलोमीटर। बस इसको सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त, नामकरण करेंगे। पहले नाम दे देंगे, मान लीजिए इसका ए, इसको बी और इसको सी और डी। ठीक है, और क्या कीजिएगा ना, ये बड़े वाले में सबसे पहले लगाइएगा। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या क्या है, ये आपका आधार है, ये आपका लंब है। ठीक है, समकोण त्रिभुज बन ही रहा है, ये आपका आधार है, ये लंब है, तो tan थीटा का फार्मूला लगेगा सिंपली। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। इसीलिए मैं tan थीटा का फार्मूला लगा रहा है, क्योंकि tan थीटा में ही लंब बटे आधार होता है और साथ में कोट में होता है, तो tan से ही काम चल जाएगा, तो कोट को लगाने की क्या जरूरत है। tan
थीटा की वैल्यू वहाँ पर 45 डिग्री कंसीडर होगा, क्योंकि हम ABC में देख रहे हैं तो यह कोण कंसीडर करेंगे तो 45 डिग्री। बराबर लंब की वैल्यू यहाँ पर h मानिए तो h में दोस्त एक चीज़ लिख दीजिएगा, क्योंकि यह लिखना इंपॉर्टेंट होता है कि माना हवाई जहाज की ऊंचाई, हवाई जहाज की ऊंचाई स्मॉल h है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। बटे आधार क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 20 प्लस का, यहाँ से यहाँ तक मेरे दोस्त आधार है ना, तो इतना तो 2 है, सॉरी 20 मैं लिख दिया गलती से, 2 प्लस, और यहाँ से यहाँ भी तो है, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू A से D तक की वैल्यू हमने x मानी है, तो प्लस के साथ ही x लगा दीजिए, बस हो जाएगा। tan 45 का मान 1 होता है मेरे दोस्त, तो 1 रख देंगे। h बट्टे इसको लिख देंगे 2 प्लस का x, इसका इसमें गुणा कराएंगे मेरे दोस्त, तो 2 प्लस का x यहाँ पर आ जाएगा बराबर h। यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त x का मान निकालिए, किसका मान, तो x का मान निकालिए मेरे दोस्त, इस 2 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो x बराबर आ जाएगा h माइनस का 2। बस इसको अभी के लिए ऐसे रहने दीजिए। अब देखिए मेरे दोस्त जो हमारा छोटा वाला ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है ABD में देखेंगे, तो यहाँ पर नोट कर देंगे पुनः, ठीक है, पुनः क्या नोट करेंगे मेरे दोस्त, त्रिभुज ABD में, ठीक है। क्या होगा मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए, त्रिभुज ABD में क्या होगा कि tan वाला ही फार्मूला लगेगा, और tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। थीटा की वैल्यू यहाँ पर जो कोण का मान है क्या है, 60 है, तो 60 रख दीजिए, ठीक है। लंब की वैल्यू मेरे दोस्त h है, तो h रख देंगे। आधार का मान x है, तो x रख देंगे मेरे दोस्त। tan 60 का मान कड़ी में 3 होता है मेरे दोस्त, मेरे भाई। h बटे x की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाली है, इसको लाकर रख देंगे, तो h माइनस का 2 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करा लीजिए, या फिर रहने दीजिए, अभी x को ही रहने दीजिए, x को इसमें गुणा कराइए मेरे दोस्त, तो हो जाएगा कड़ी में 3 x बराबर h। अब x की वैल्यू रख दीजिए, तो कड़ी में 3 ब्रैकेट में इसको हो जाएगा h माइनस का 2 बराबर h। इसका इसमें गुणा होगा तो कड़ी में 3 h आ जाएगा मेरे दोस्त, इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस का 2 कड़ी में 3 बराबर h। इस h को इधर कर लीजिए या इसको इधर कर दीजिए, ठीक है, जिसके वजह से क्या होगा कि कड़ी में 3 h तो आएगा मेरे दोस्त, और जब h इधर आएगा तो माइनस प्लस के साथ है, तो माइनस के साथ h हो जाएगा बराबर, या उधर जाएगा मेरे दोस्त तो प्लस के साथ हो जाएगा 2 कड़ी में 3। h इसमें कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, तो कड़ी में 3 माइनस का 1 बराबर हो जाएगा 2 कड़ी में 3, क्योंकि यहाँ से h बाहर चला गया, यहाँ से h बाहर गया तो 1 बचा, तो h इक्वल टू आ जाएगा, या गुणे में इधर ले आ देंगे तो 2 कड़ी में 3 बट्टे नीचे आ जाएगा कड़ी में 3 माइनस का 1। यही आपका मेरे दोस्त क्या है, आंसर है। क्या है, आंसर, ठीक है। समझ में आया, चमका मेरे दोस्त, समझ में आए कि नहीं मेरे भाई, बोल मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बोल, ठीक है। तो मैं इसको मिटाता हूँ मेरे दोस्त, और जो अगला प्रश्न है 12 नंबर उसको बताता हूँ। अच्छा प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा। डायग्राम ही मेन है भैया, देखिए डायग्राम अगर बना लेते हो ना प्रश्न आप आसानी से कर ही जाओगे। मैं इसको मिटाकर जो बना हुआ प्रश्न उसको नोट करके बताता हूँ। हाँ तो स्टूडेंट जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट किया, ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान से समझिएगा। और ऐसा आपने किया है मेरे दोस्त, जैसा प्रश्न यहाँ पर पूछा है, कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है मेरे दोस्त। अभी आप 10 में हो, पतंग आपने उड़ाया है, ठीक है, तो जमीन से ही तो आप पतंग उड़ाते हैं मेरे दोस्त, सिंपल चीज़ है। अब पतंग उड़ रही है कितनी ऊंचाई पर, 60 मीटर ऊंचाई पर भूमि से, ठीक है, जमीन से 60 मीटर ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। मतलब क्या हुआ है कि जैसे कि मेरे दोस्त आप लोग पतंग उड़ाते हैं, पतंग किसी ने उड़ाया, किसी लड़के ने उड़ाया मेरे दोस्त, और उड़ाने के बाद उस पतंग को जमीन पर किसी बिंदु पर बांध दिया, ठीक है। आगे बोला है भूमि के साथ डोरी का झुकाव 30 अंश का है। जो कोण बन रहा है वो 30 अंश का बन रहा है। अभी इसको और अच्छे से समझेंगे। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है मेरे दोस्त, ढील कोई नहीं है, आपने वर्ड सुना ही होगा। जब हम पतंग उड़ाते हैं मेरे दोस्त तो बोलते हैं ढील दे, फिर कहते हैं कि जब हवा बनाता है ना पतंग तो एकदम सीधी रेखा में जो डोरी होती है वो हो जाती है, ठीक है। तो डोरी की लंबाई याद करना है, डोरी की लंबाई बताना है मेरे दोस्त, बहुत आसानी से हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर एक नन्हा मुन्ना बालक है या फिर बालिका, ठीक है, जो आपको मानना है मान सकते हैं, और यहाँ पर वो पतंग उड़ रहा है। क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पर पतंग उड़ रहा है आपका,
और यहाँ से जब ये उड़ा रहा है तो इस बिंदु पर ले आकर बांध दिया इस लड़के ने इस पतंग को, और इसमें कोई ढील नहीं है, तो एकदम ऐसे ही जो डोरी होगी ऐसे होगी आपका, और भूमि यही है आपका। और यहाँ पर इससे जो है कितनी मीटर ऊंचा उड़ रहा है, तो 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग नोट कर देंगे। यहाँ पर कोण जो बन रहा है उसका मान भी दे रखा है क्या मेरे दोस्त, कि 60 डिग्री का। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है डोरी की लंबाई बताइए, तो इसकी लंबाई पूछ रहा है, तो इसे यक्स मीटर मान लीजिएगा। मैं यहाँ पर जनरली डायग्राम में ही बना दिया। ठीक है, यह चीज़ें हुई आपका डायग्राम। अब देखिए मेरे दोस्त कैसे इसको सोल्व करेंगे, तो आराम से उसके पहले वीडियो को रोककर आपको इस प्रश्न को अभी ट्राई कर लेना चाहिए। ठीक, क्योंकि डायग्राम बनाने में अगर टफ दिक्कत लग भी रहा होगा, लेकिन डायग्राम मैंने जब बना दिया मेरे दोस्त, तो इस प्रश्न को आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है, ट्राई कर लिए होंगे, मैं बताता हूँ। लिखेंगे मेरे दोस्त यहाँ पर, मानना डोरी की लंबाई यक्स मीटर है, यक्स मीटर है। ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं, या 90 अंश है तो यह कड़ हो जाएगा, या लंब हो जाएगा, या आधार हो जाएगा। ठीक है, तो लंब और कड़ की बातें चल रही है, तो साइन थीटा का ही प्रयोग कर पाएंगे। यहाँ पर नाम दे दीजिएगा, मान लीजिए यह ए है, ये बी है, ये आपका सी है। तो त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, साइन थीटा बराबर जो फार्मूला होता है क्या होता है मेरे दोस्त, तो लंब बटे कड़ होता है। क्या होता है मेरे भैया, तो लंब बटे कड़ होता है। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री है। लंब की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, तो 60 है, तो 60 है। और कड़ का मान क्या है, यक्स है, तो यक्स। साइन 60 दे रखा है, तो इसके स्थान पर आराम से जो वैल्यू होती है वो रख दीजिए लाकर। कड़ी में 3/2 होती है, तो कड़ी में 3/2 रख लेंगे। ठीक है, बराबर 60/यक्स। इसका इसमें गुणा करा लीजिए, इसका इसमें गुणा कर लेंगे, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, अभी तक तो पता ही लग गया होगा कि मेरे दोस्त की क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कुछ आ जाता है तो होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कड़ी में 3 × यक्स बराबर 2 का गुणा जब 60 में कराएंगे मेरे दोस्त, 120 आ जाएगा। यक्स बराबर यह गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट होगा, तो 120/3। नीचे कभी भी वैल्यू कड़ी में रहती है तो हम जनरली उसको हटा लेते हैं। कैसे हटाएंगे, तो जो भी नीचे है उससे ऊपर नीचे गुणा करा लीजिए, यानी कड़ी में 3/3 से गुणा और भाग करा के देंगे मेरे दोस्त, तो 120 कड़ी में 3 आ जाएगा। इसका इसमें गुणा होगा, तो कड़ी में 3 का कड़ी में 3 से गुणा होगा, तो कड़िया हो जाएगी समाप्त। बचेगा क्या, 3 ही बचेगा। 3 नीचे लिख देंगे, 3 से 1 काट देंगे, 3 चौक 12 नहीं 40 बार में कैंसिल हो जाएगा मेरे दोस्त। तो 40 कड़ी में 3 आपकी वैल्यू आ जाएगी। जो डोरी की लंबाई होगी मेरे दोस्त, डोरी की लंबाई क्या निकल कर आई मेरे दोस्त मेरे भाई, ठीक है, 40 कड़ी में 3। ठीक है, यही डोरी की लंबाई होगी। आई होप आप लोग को समझ में आया। कहीं पर डाउट्स आता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह तो देखिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो समझने की चीज़ होती है यार, डायग्राम बनाना। ठीक है, डायग्राम समझ में आ गया तो आप प्रश्न कर ले जाओगे, मेरे को इतना विश्वास हो चुका है आप लोग पर। ठीक है, अब देखिए मैं मिटाकर जो नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर उसको बताता हूँ। अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त, उसको भी आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा। हाँ तो बच्चों, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर लिया, ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है मेरे दोस्त। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, 1.5 मीटर लंबा, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है मेरे दोस्त, 30 मीटर ऊंचा भवन है, 1.5 मीटर लड़का खड़ा है। अब कहानी आगे बढ़ती है तो क्या होता है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जा रहा है। ठीक है, तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। पिछला जो प्रश्न था उसका ठीक है उल्टा दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर डायग्राम बना दो, डायग्राम ही मेन है। यहाँ पर देखिए क्या है कि आपका बोला हुआ है कि 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। तो मान लीजिए यह आपका घर है मेरे दोस्त, जिसकी ऊंचाई 30 मीटर, यानी कि बहुत बड़ी बिल्डिंग है। 30 मीटर बहुत ज़्यादा होता है भैया, 90 फीट, यानी कि 7-8 मंजिला मकान होगा, कोई किसी कंपार्टमेंट सिटी का ही होगा। ठीक है, तो यह 30 मीटर है। और यहाँ पर मान लीजिए लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है, या फिर लड़की खड़ी हुई है कोई सुंदर सी। यहाँ पर तो लड़का ही बोला है तो मैं लड़की को ही मानता हूँ। ठीक है, या फिर मेरे दोस्त आप लोग भी मान सकते हैं आप लोग कि कोई सुंदर सी कन्या खड़ी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर रही है, यह अपनी आँख से इसको जो शिखर है मकान का वह देखती है। ठीक है, मकान का जो शिखर है मेरे दोस्त उसको देखती है, और यहाँ से इधर के साइड चलती है,
और कुछ दूरी पर चलने के बाद जब वह मान लीजिए यहाँ पर पहुँच जा रही है लड़की या फिर वह लड़का मेरे दोस्त, तो जो कोण है वो परिवर्तन हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से पहले इसको ऐसे मिला दीजिए, यहाँ पर ऐसे एक क्षैतिज स्तर बनेगा कुछ आपका, इसको ऐसे मिलाइए। और जो कोण का मान है पहले कंडीशन में, इस कंडीशन में क्या था 30 का था, तो इसमें हो गया 60 का। इसको इधर की साइड लाएंगे मेरे दोस्त, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी 1.5 मीटर। आपको याद करने के लिए क्या बोला है, तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेता हूँ मेरे दोस्त, यक्स दूरी उसने चलकर जो है ट्रेवल किया, चलकर गया। इसको भी कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा मेरे दोस्त, तो आप वाई मान लीजिएगा। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसको हम लोग यहाँ पर नोट कर देंगे, लिख देंगे क्या मेरे दोस्त कि माना यक्स दूरी, यक्स मीटर, ठीक है, दूरी चलकर गया। ठीक है, इसको इतना आपको नोट करना है। अब देखिए नामकरण कर दीजिए, सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये आपका ए होगा, ये आपका बी होगा, ये आपका सी होगा, और ध्यान से देखिए ये आपका डी हो जाएगा, ये आपका ई हो जाएगा, ये आपका एफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है मेरे दोस्त, आप ऐसे भी मान सकते हैं, यहाँ पर इसको ए मानिएगा, इसको बी, इसको सी और इसको डी, बस इतना, नीचे वाले को छोड़ दीजिए। तो ध्यान से समझिए मेरे दोस्त, जो ऊंचाई होगी वो चेंज हो जा रही है। 30 मीटर थोड़ी ऊंचा है, क्योंकि ये आँख से इस शिखर को देख रही है, और 1.5 मीटर का जो लड़का का ले, लड़की बड़ी ऑलरेडी है, बड़ा ऑलरेडी है, तो क्या कीजिएगा मेरे दोस्त, 30 में से माइनस कर दीजिएगा 1.5 को। यहीं पर कन्फ्यूजन हो जा रहा होगा आप लोग को, और इसी की वजह से आंसर आपका गलत आ रहा होगा। ठीक है मेरे दोस्त, लेकिन जो एग्जैक्ट प्रश्न में कहा है उसके हिसाब से करना है ना, अगर नहीं करना आता तो क्यों देता हो। तो जब घटाएंगे मेरे दोस्त तो आएगा 28.5। तो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट आ रही है वो आ जा रही है 28.5 मीटर। बस अब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हाइट भी निकल गया। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें दे ही रखा है। तो हम यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे ना, कि छोटे वाले त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में tan थीटा वाला ही फार्मूला लगाएंगे। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे आधार। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, तो 60 डिग्री, तो 60। लंब का मान क्या है, तो लंब का मान देखिए यहाँ पर जो ऊंचाई है यह नहीं है, यह जो हमने निकाली है वह है 28.5 बटे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं दे रखा हमने, y माना है तो y रख लीजिए अभी के लिए। इसकी वैल्यू होती है कड़ी में 3, तो कड़ी में 3 रख देंगे मेरे दोस्त। उसके बाद से 28.5 बट्टे y, इसके इसमें गुणा करा दे, इससे इसमें जब गुणा कराएंगे तो कड़ी में 3y बराबर हो जाएगा 28.5। यह गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट होगा, क्योंकि y का मान निकालना है हमें। तो 28.5 बट्टे आ जाएगा कड़ी में 3, नीचे कड़ी में रहता है और ऊपर वाला कट रहा है जनरली, तो काट लेते हैं। कैसे मेरे दोस्त, ध्यान समझिए, अगर हम गुणा करा दे ऊपर नीचे कड़ी में 3 बट्टे कड़ी में 3 से गुणा और भाग, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो y बराबर आ जाएगा आपका 28.5 इंटू कड़ी में 3 अब बट्टे इसका इसमें गुणा होगा तो 3 आएगा, 3 से इसको काट सकते हैं, 3 9 27 10.15, एक यहाँ पर बचा है, एक इधर जाएगा तो 15 होगा, 3 5 15, यानी कि y इक्वल टू आ जाएगा 9.5 इंटू कड़ी में 3। ठीक है, यह y का मान आ गया। अभी के लिए इसको रहने दीजिए। अब बड़े वाले त्रिभुज में लगाइए, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोण का मान 30 डिग्री है भैया। लंब बटे आधार, यानी कि लंब की वैल्यू 28.5, आधार का मान ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमने x माना है तो x रहेगा, यहाँ से यहाँ तक y माना है, यानी कि x प्लस का y होगा, दोनों का जोड़। tan 30 की वैल्यू होती है 1 बट्टे कड़ी में 3, तो 1 बट्टे कड़ी में 3 को रख देंगे। उसके बाद 28.5 है तो 28.5 रख लेंगे। यहाँ पर क्या है, प्लस y। ठीक है, यहाँ तक आई होप समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करा देंगे मेरे दोस्त, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 28.5 इंटू कड़ी में 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने y का मान निकाल रखा है, ले आकर वहाँ पर मेरे दोस्त रख दीजिए आराम से। तो x प्लस का
y की वैल्यू है 9.5 कड़ी में 3। क्या है मेरे दोस्त, 9.5 कड़ी में 3। इसके इसमें गुणा कराएंगे मेरे दोस्त 28.5 कड़ी में 3। इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो x बराबर जो आ जाएगा मेरे दोस्त 28.5 कड़ी में 3 माइनस का 9.5 कड़ी में 3। कड़ी में 3 कॉमन है, ले लीजिए। तो जैसे ही कड़ी में 3 कॉमन लेंगे मेरे दोस्त 28.5 और माइनस का 9.5 बचेगा। ठीक है, घटाएंगे यहाँ पर तो नीचे शायद 9 दिखे आप लोग को, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ छोटा सा बॉक्स बनाकर, आप लोग समझ जाइएगा मेरे दोस्त, क्योंकि अब ज़्यादा नहीं कुछ करना है इसमें। देखिए 28.5 में से माइनस 9.5 जब घटेगा ना तो हो जाएगा 19। तो यक्स बराबर कड़ी में 3 इंटू आ जाएगा 19 मेरे दोस्त। तो यक्स बराबर हो जाएगा 19 कड़ी में 3। यही हो जाएगा आपका आंसर। है मीटर लगा दीजिएगा। ठीक है, ये लगाना जरूरी रहता है। समझ में आया मेरे दोस्त, चमका इतना समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये आपका 12वां प्रश्न था मेरे दोस्त, तो आप इसे नोट कर लीजिए। मैं इसको मिटाकर जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है मेरे दोस्त 13 नंबर उसको बताता हूँ। अच्छा प्रश्न हो भी है, ध्यान से उसको देखोगे मेरे दोस्त जरूर समझ में आएगा। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त। देखिए क्या कह रहा है, एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 है। ठीक है, यदि आगे बोला है मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उसी बिंदु पर उन्नयन कोण 45 हो जाए। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और बहुत अच्छी चीज दे रखा है मेरे दोस्त कि दिया है कड़ी में 3 बराबर 1.732, यानी कि कड़ी में 3 के वैल्यू जो है यहाँ पर रखना पड़ेगा मेरे दोस्त। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बोला है जो चीजें बोला है ना उसके हिसाब से डायग्राम बनाते हैं। बिना डायग्राम बनाए मेरे दोस्त कोई भी प्रश्न आपका ऊंचाई दूरी कह ले या फिर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में जितने भी प्रश्न है मेरे दोस्त आपका सभी बिना डायग्राम बनाए नहीं हो सकता। ठीक है, एक भी प्रश्न नहीं हो सकता, सिंपली मैं ये बोल दूँ तो यहाँ पे बोला है एक अपूर्ण मंदिर। अपूर्ण मतलब क्या होता है, अभी पूरा मंदिर नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे दोस्त ऐसे मंदिर है। ठीक है, अभी बना हुआ नहीं है पूरा। ठीक है, ऐसे मंदिर है और इस पॉइंट से यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर, ठीक है कितना मीटर मेरे दोस्त, 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है और इस बिंदु से इसके शिखर का जहाँ तक बना हुआ है मंदिर वहाँ उसको मिलाएं मेरे दोस्त। ध्यान से समझिए, उसको हम जब मिला रहे हैं तो कितने अंश का कोण बना रहा है मेरे दोस्त, तो यहाँ पर 30 डिग्री बना रहा है। 30 ही दिया ना, 30 डिग्री। अब क्या होगा, मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए मेरे दोस्त यहाँ पर बोला है। तो मान लीजिए मंदिर को ऐसे और बनाया गया। ठीक है, तो ये आपको मंदिर के जैसा कुछ दिख रहा होगा मान लीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ 2D डायग्राम है, 3D बनाना पॉसिबल ही नहीं है। तो कितना ऊंचा और बनाया जाए तो मेरे दोस्त वो वाला भाग मान लीजिए यह है आपका। ठीक है, और इसको ऐसे मिला लीजिए, उसी बिंदु से बोल रहा है तो उसी बिंदु से मिला लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पर जो कोण बन रहा है देखिए, यह वाला तो हो गया, यहाँ पर जो कोण बन रहा है आपका यह वाला, यह बन रहा है आपका 45 डिग्री। मैं इधर लिख देता हूँ क्या, 45 डिग्री। आपसे यह पूछा है, यही पूछा है सिर्फ और सिर्फ इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ा रहे हैं मेरे दोस्त की 30 से 45 हो जा रहा है। ठीक है, और कुछ नहीं। तो मेरे दोस्त इसको सॉल्व करते हैं, आसान सा प्रश्न है। देखिए पूरी ऊंचाई इसको मान लीजिए स्मॉल एच, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई को मान लीजिए कैपिटल एच। ठीक है, नाम दे दिए ए बी सी डी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक भी आपका कैपिटल एच हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक स्मॉल एच। बस इसी को मेरे दोस्त सॉल्व कर दीजिए, आराम से आपका हो जाने वाला। कैसे होगा ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिख दीजिए कि माना मंदिर का स्मॉल एच ऊंचाई बढ़ाया गया है। बस इतना कर दीजिएगा। उसके बाद से मेरे दोस्त आगे बढ़ेंगे। देखिए ध्यान से क्या करेंगे कि tan थीटा का ही फार्मूला लगे, क्योंकि यहाँ पर लंब और आधार की ही बातें चल रही हैं। तो tan थीटा बराबर जो होता है उसको मैं एक बार लिख देता हूँ। क्या होता है मेरे दोस्त, तो लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, तो लंब बटे आधार आपका होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कीजिए, एक बार ए बी सी में देखिए, त्रिभुज ए बी सी में अगर देखेंगे मेरे दोस्त तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan कोण का मान मेरे दोस्त यहाँ पर 30 डिग्री है तो 30 डिग्री रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका ए बी सी यह वाला कोण कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये छोटा वाला त्रिभुज हम ले रहे हैं पहली बार में। ठीक है,
तो 30 डिग्री हो जाएगा बराबर लंब की वैल्यू यहाँ पर देखोगे तो कैपिटल एच हमने माना है, तो कैपिटल एच मेरे दोस्त आधार का मान 30 है तो 30 रख लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो tan 30 की जो वैल्यू होती है मेरे दोस्त क्या होती है जल्दी बताओ, तो 1/3 यही तो होता है बराबर h/30। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसका इसमें गुणा करा दें तो कैपिटल एच की जो वैल्यू आ जाएगी 30/3। यही तो आएगी मेरे दोस्त, इसका इसमें गुणा किया तो 30/3 हुआ। इसको बाद में लिखा, इसी एच को पहले लिख दीजिए, बस यहीं पर रुक जाइए। अब क्या कीजिए मेरे दोस्त ना, अब बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए, यानी कि त्रिभुज ए सी और डी, इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो यहाँ पर नोट कर देंगे मेरे दोस्त प्रॉपर पुनः मेरे दोस्त क्या कि त्रिभुज ए सी डी में tan, देखिए यह कोण का मान 45 डिग्री है तो 45 कर लेंगे बराबर पूरी ऊंचाई क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, तो ध्यान से समझिए, पूरी ऊंचाई जो होगी इसको और इसका जोड़, तो कैपिटल एच प्लस का स्मॉल एच अब बटे आधार की वैल्यू क्या है 30 है तो 30, इसका मान जो होता है 1 होता है, उसके वजह से हो जाएगा कैपिटल एच प्लस का स्मॉल एच बटे 30, इसका इसमें गुणा करा दीजिए मेरे दोस्त, 30 बराबर हो जाएगा कैपिटल एच प्लस का स्मॉल एच। ठीक है मेरे दोस्त, हमें बतानी क्या है, तो स्मॉल एच की वैल्यू, क्योंकि हमने मेरे दोस्त जो एक्स्ट्रा मंदिर का जो बाद वाला भाग बढ़ा रहे हैं तो उसे स्मॉल एच ही माना है ना, तो नॉर्मली मेरे दोस्त क्या करेंगे, इस कैपिटल एच को इसलिए मेरे दोस्त इधर लेकर आएंगे, तो 30 माइनस का कैपिटल एच बराबर स्मॉल एच, पलट कर लग देंगे तो स्मॉल एच बराबर 30 माइनस का एच। ठीक है, इस कैपिटल एच की वैल्यू मेरे दोस्त मैंने यहाँ पर निकाल रखी है, लाकर रख देंगे आराम से। जैसे रखेंगे मेरे दोस्त ध्यान से देखिए क्या हो जा रहा है, तो एच बराबर 30 माइनस का 30/3 बटे 1 कर देंगे यहाँ पर मेरे दोस्त, और भिन्न का घटाना बन गया तो घटा लेंगे, तो स्मॉल एच बराबर कड़ी में 3 एलसीएम हो जाएगा, 1 से भाग लगाएंगे कड़ी में 3 में तो कड़ी में 3 बार ही में ही भाग जाएगा, और उसका इसमें जब गुणा करा दें मेरे दोस्त तो 30 कड़ी में 3 यहाँ पर आ जाएगा मेरे दोस्त, इससे इसमें भाग दें भाग जाएगी एक बार में, 1 का इसमें गुणा यानी कि माइनस का 30 ही हो जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल स्मॉल एच बराबर यहाँ पर 30 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा कड़ी में 3 माइनस का 1 अब बट्टे हो जाएगा कड़ी में 3। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर एक चीज़ आपको दिख रहा होगा कि कड़ी में 3 का मान रखा है, यही एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो रहा है, नहीं वरना ऐसे ही छोड़ दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन क्या है मान दे रखा है तो आप उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ऊपर नीचे कड़ी में 3 बट्टे कड़ी में 3 से गुणा और भाग कराइएगा तो, क्योंकि उससे आसान पड़ेगा, अभी मत रखिए। यहाँ पर हो जाएगा एच बराबर 30, इसका इसके अंदर गुणा करा लीजिए तो कड़ी में 3 का इसमें गुणा होगा मेरे दोस्त कड़ी में 3 तो कड़िया हो जाएगी, समाप्त बचेगा 3 माइनस 1 का गुणा जब इसमें होगा तो कड़ी में 3 ही आ जाएगा, बट्टे यहाँ पर कड़ी में 3 का कड़ी में 3 से गुणा होगा, कड़िया हो जाएगी, समाप्त बचेगा 3, 3 से काटेंगे 10 बार में कैंसिल होगा, तो एच इक्वल टू आ जाएगा 10, क्योंकि 10 बचा, और 3 माइनस का कड़ी में 3 का मान जो होता है मेरे दोस्त 1.732 होता है, इसको रखेंगे 1.732। ठीक है, तो एच इक्वल टू जो निकल कर आएगा मेरे दोस्त 10, घटाइए तो घटा मेरे भाई, घटाएंगे तो ऐसे घटाइए, अगर नहीं घटाने आ रहा 3.00 लगा लीजिए 000, क्योंकि 3 है ना दशमलव के बाद 1.732, सबसे इधर से एक कैरी करेगा, 10 में से 2 जा 8, 9 में से 3 जा 6, और यहाँ पर क्या बचा है 9 में से 2 जा 2, 9 में से 7 जा 2, 2 में से 1 जा 1.268, इसका इसमें जब गुणा कराएंगे तो एच इक्वल टू जो निकल कर आएगा मेरे दोस्त, मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ 12.68, यानी कि हमें 12.68 मीटर और बढ़ाना पड़ेगा आपका यहाँ से जो कोण बन रहा है 45 डिग्री लाने के लिए सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पुनः बीच में एच बराबर जो आया है 12.68 मीटर। ठीक है, वहाँ पर ना दिख रहा होगा तो आप लोग यहाँ से लिख लीजिएगा सिंपली। ठीक है मेरे दोस्त, आई होप समझ में आया होगा, इसे नोट कर लीजिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा मेरे दोस्त, क्योंकि वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो होगा आने वाले प्रश्न पढ़ेंगे मेरे दोस्त। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपने हमारे चैनल पर
पहली बार विजिट किया मेरे दोस्त, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ तो वीडियो को वॉच करने के लिए मेरे दोस्त मेरे तरफ से आप सभी दोस्तों को धन्यवाद।